अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कुछ और वर्ड्स, जिसके आज के हमारे वर्ड्स है दाल। ठीक है, दाल को हम जो सी लिखते हैं ना इंग्लिश का ऐसे वाला, तो उसको रिवर्स में लिखना है, इससे बनेगा दाल हमारा। ठीक है, दाल का साउंड आता है दाल, जो हम दाल कहते हैं ना, जो दाल बनाते हैं उस तरह से। इसके वर्ड्स देखिए, दाल प्लस अलीफ हो गया दा, दा प्लस अलीफ दा, दा यानी कि ग्रैंडफादर। इसी तरह दाल के वर्ड्स और भी देखिए, दाल प्लस अलीफ प्लस गैन, दाग यानी कि धब्बा, दाग धब्बे कहते हैं ना, इस तरह से। दाल मीम अलीफ और हो गया गैन, दिमाग। तो दाल का साउंड जैसे हम दा की आवाज़ आती है ना इस तरह पढ़ते हैं दाल का साउंड को, आवाज़ को। ठीक है, ये हो गया हमारा दाल। उसको लिखना है हमने राउंड सी की तरह। जो हम सी ऐसे लिखते हैं उसके रिवर्स में इस तरह से करेंगे तो ये सी बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जाल। ठीक है, अरबिक में भी ये वर्ड होता है जाल, जिसके ऊपर निशान एक डॉट होता है। ये हो गया आपका जाल। ठीक है, ये हो गया दाल, ये हो गया जाल। यहाँ पर जाल मतलब जा की साउंड आएगी जाल की तरह, जैसे कि जेड का साउंड आता है ना, इसी तरह। जैसे कि देखिए जुबान यानी कि टंग। तो देखिए अभी उर्दू में ऐसा होता है कि ज़बर ज़ेर पेश ऐसे लिखे नहीं होते, तो हमें प्रोनाउंसिएशन कैसी करनी है, तो हमें इस तरह से आप मिलाकर पढ़ती जाएंगी तो आपको समझ आएगी। क्योंकि हमें उर्दू लैंग्वेज बोलनी आती है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस पर लिखा होता है, यानी कि जिसकी तजदीद होती है, तजदीद के वर्ड्स तो लिखा हो जाता है। जैसे कि अभी अब्बू। ठीक है, अब्बू में यहाँ पर तजदीद आएगी क्योंकि बा को दो बार प्रोनाउंस किया जाएगा, अब्बू, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर लगी हुई रहती है ज़बर पेश। जैसे कि अभी ये हो गया इस, उस, तो ये हो गया इस। आपने इस लिख रही हैं तो यहाँ पर इस डालेंगी, और उसको कह रही हैं तो यहाँ पर पेश डालेंगी। क्योंकि ये दोनों वर्ड सेम हैं तो समझ नहीं आएगा कि इससे या फिर उससे। अब अगर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन सेंटेंस के बदले आप कुछ छोटा सा जुमला लिख रही हैं तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता। इसलिए हम इस तरह की ना ज़बर ज़ेर पेश हरकत डालते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, कभी कभार किसी एक लेटर में एक जगह। ऐसा नहीं कि अब हम उर्दू लिख रहे हैं तो अब और फिर यहाँ पर इसके ऊपर साकिन डाल दें, दाल के ऊपर पेश डाल दें, फिर वाव के ऊपर इस तरह से साकिन डालें, ऐसे नहीं लिखते। बस उर्दू के जो अलीफ होता है उसके ऊपर ही पेश लिखते हैं, क्योंकि ये ऊ की आवाज़ आए चाहे हमारे लिए, ऊ की आवाज़। ठीक है, फिर रा दाल वाव उर्दू हो जाएगा। इस तरह से अलीफ के ऊपर ही पेश आती है, बाकी ये किसी हर्फ पर नहीं होते ज़बर ज़ेर पेश। तो इस तरह का डिफरेंस होता है अरबिक और उर्दू में। तो हमने दाल और जाल दोनों को देख लिया। नेक्स्ट है रा। जो रा मेटेरियल रा कहते हैं ना, उस तरह का साउंड आता है रा। तो रा का देखिए राज यानी कि सीक्रेट, रा अलिफ ज़र राज। और राज से क्या वर्ड्स बनते हैं, रजब, जो महीना होता है रजब, रमज़ान, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया रा। नेक्स्ट है हमारा जा। जा, ये हो गया जाल और ये हो गया जा। इसमें थोड़ी सी कम हल्की आवाज़ आती है, इसमें ज़्यादा की आवाज़ आती है जाम। आप लोग तजवीज़ से पढ़ती है तो देखिए जाल जा में सीटी वाली आवाज़ आती है ना, इस तरह से इसका डिफरेंस होता है। सॉरी, फिर से बैक हो गया। तो देखिए इस तरह से फ़र्क होता है। जैसे कि जाल से हो गया, कौन सा वर्ड बताऊँ मैं आपको, जाल से मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे। जा से देख लें, जंजीर। ठीक है, जंजीर, इसको ना हम बहुत जंजीर नहीं कहते, हम इसको जंजीर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर रुक कर आवाज़ आती है जंजीर, तो जा से लिखते हैं उसको। और इसी तरह जाकिया, जायका, जायका लिखा जाता है जाल से, ज़ा-ए-क़ा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हमज़ा क़ा, जायका यानी कि टेस्ट। इस तरह से ना जाल और जाल का फ़र्क इंशाल्लाह मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए इतना सा समझ लें, जाल जो नरमी से अदा होने वाला हर्फ है, तो ये ना जो
सॉफ्टली प्रोनाउंस होते हैं वर्ड्स उसके साथ जाल लिखा जाएगा, और जो हार्डली प्रोनाउंस होते हैं जैसे जंजीर, ज़ख़ीरा, इस तरह के वर्ड्स के लिए हम जा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और सॉफ्ट प्रोनाउंस होने वाले वर्ड्स के लिए जा, क्योंकि जाल, जाल और जुआ और जो जुआद वर्ड्स हैं उर्दू की ये जुआद वाला जो वर्ड्स है जो अरबिक में प्रोनाउंस करते हैं द्वाद और जुआद दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उर्दू में इसको हम प्रोनाउंस करेंगे जुआद। ये सारे जो 5 लेटर्स हैं, ये जो सारे 5 लेटर्स हैं ना हमारे, इसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो जेड की तरह आती है। तो हम इंग्लिश में तो ईजी हो जाता है, हम जेड से ही ये सारा कुछ लिख लेते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसे नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है, तो उसके ऊपर डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है डा। अगर कोई इंडिया से है यहाँ पर तो आप लोगों को पता होगा तेलुगु में डा, ठा, ढा, ड, ढ, ढा, इस तरह की अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो इस तरह का उर्दू में भी वर्ड्स होते हैं, थोड़ा बस डिफरेंस होता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं उसको। इसके लिए हमने रा की तरह वर्ड लिखना है, फिर जो त्वा होता है हमारा, इस तरह टा पे हमने जैसे लिखा था इसके ऊपर ये वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डा। तो जैसे कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना हम लिखते हैं पढ़ना, तो हम ऐसे लिखेंगे पढ़ना, यहाँ पर आएगा ढा, ठीक है, डा, ऐसा डाल नहीं आएगा, ये डाल, डाल भी होता है शायद, अच्छा मैंने लिखा है ना ज़ॉल, अच्छा मैंने आपको डाल अभी तक नहीं बताया शायद। तो ये पढ़ना हो गया, ये ज़्यादा यानी कि ज़्यादा फोकस डाल के हम जो वर्ड्स पढ़ते हैं, पढ़ना, तो पढ़, तो इस तरह यहाँ पर फड़ यानी कि सॉफ्ट अदा होती है डाल और जाल। डाल का अल्फाज देखिए, डालना, ठीक है, दाल, दाल से, और डाल से डालना, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। चलिए मैं फिर आपको एक बार फिर से लिख कर बताती हूँ जो जो वर्ड्स हैं। ये हो गया दाल, ये हो गया जाल नुक्ते वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा डाल, ये दोनों, ये तीनों के टाइप्स हो गए, ये सी टाइप में लिखा जाता है, और ये ऊपर वाला जो निशान होता है वह तुआ की तरह लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये जाल और डाल है जो प्रोनाउंसली साफ होने वाले, सॉफ्टली प्रोनाउंस होने वाले वर्ड्स के साथ अटैच किया जाता है, जैसे कि ढोल, ठीक है, ढोल, यहाँ पर आप यहाँ ये वाले डा को नहीं लगा सकती, जैसे कि ढोल। कुछ मैंने ये ज़्यादातर चेंजेस तो मैंने इंस्टा रील पे देखे हैं, जो उर्दू की ट्रांसलेशन आती है ना पीछे बैकग्राउंड में उसको पढ़ा जाता है, तो उसमें ना वो लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि ज़मीन को ज़मीन हम ऐसे लिखते हैं ना, तो वो लोग जाल से भी लिखते हैं, कुछ लोग ना अमानत को आइन से ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है हर जगह, तो वो इस तरह से भी लिखते हैं। आप लोग जब पढ़ेंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन जो असल में उर्दू लिखी जाती है वो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। तो चले, दाल, जाल और डाल, ये हो गया, ये हो गया रा, जा और ढा, ठीक है, ये तीनों का इस तरह से आएगा बारीक सा वर्ड, ठीक है। और एक वर्ड भी होता है उर्दू में इस तरह से होकर इसके ऊपर 3 डॉट्स आते हैं, इसके वर्ड्स तो ना ही कीपैड में होता है ये वर्ड, और ना ही ये वर्ड के ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं, मैंने तो बहुत कम वर्ड्स देखे हैं, तो बहुत कम वर्ड इस्तेमाल नहीं होते, वो इस तरह सा है हमारा, सा की तरह इस्तेमाल होता है, जिसके सा की जैसा फा इस तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके वर्ड्स नहीं होते, तो मैं इस पर फोकस नहीं करी। आज के आपके वर्ड्स हैं, अभी तक हमारे जो वर्ड्स हो गए मैं इस तरह लिखती हूँ, पहले भी अलीफ, ब, त, स, ड, पा, थोड़ी सीक्वेंस में सॉरी है, अलीफ, ब, त, स, ट, प, जीम, है, ख, जीम, दाल, जाल, डाल, रा, जा, ढा। अब तक कितने हो गए हमारे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लेटर्स हमारे हो गए हैं। तो इस तरह ये वर्ड्स हो गए हैं। अभी मैं आपको और कुछ, चले इसको अलीफ के साथ जोड़ के बताती हूँ कुछ वर्ड्स, और जिससे आपके लिए इजी समझ में आ जाएगा। और भी तो अभी दाल प्लस अलीफ हो गया दाल, दा, दादा, ठीक है, इस तरह मैंने आपको ये बताया पहले। और जाल प्लस अलीफ हो गया जा, ठीक है। अभी देखिए जमजम, जमजम से लिखा जाता है ये, से जम
जमजम का जो पानी है ना, हम इंग्लिश में लिखते हैं ZAM, ZAM। ये हो गया जमजम। कुछ लोग उसको जा से भी लिखते हैं जमजम, लेकिन इसको हम हार्डली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जम जम, तो स्टॉपिंग पॉइंट आता है जम जम जा। तो इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे करेक्ट, तो आपको समझ आएगा जाल और जा में फ़र्क। तो इसी तरह आपका होमवर्क है, आपने इसके साथ वर्ड्स को अटैच करनी है। वर्ड्स यानी कि अलीफ को अटैच करने हैं, दाल प्लस अलीफ, जाल प्लस अलीफ, डाल प्लस अलीफ। तो ये इसको अटैच करने में डिफरेंस ही लिखा जाता है, क्योंकि ये वर्ड्स के साथ कोई भी वर्ड इस तरह से अटैच नहीं किया जाता, क्योंकि ये सेपरेट वर्ड है। रा अलीफ, ढा अलीफ, जा अलीफ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।